किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सदाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ कि खुशियाँ क्या है और खुशियाँ कैसे मिलती है और खुशियाँ कहाँ मिलेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है और इसमें खुशी कहाँ मिलेगी आपको और हमको किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि एक बहुत ही अमीर महिला थी और वो बहुत ही डिप्रेशन में रहा करती थी। उसको किसी भी काम में अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो अपने फैमिली डॉक्टर से जाकर के मिली और घंटों बात चलने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो डॉक्टर साहब ने उनको एक इशारा करते हुए बताया उस लेडीज को कि जो हमारे यहाँ काम करती है, आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 10 मिनट उस औरत से आप बात करके देख लीजिए। तो उस महिला ने बोला ठीक है, उससे बात करके देख लेती हूँ आखिर क्या बात है और किस तरीके से वो बिहेव करती है, उसको देखना चाहती थी वो औरत। इसके बाद क्या हुआ कि उस औरत को बुलाया वो डॉक्टर साहब और बोले इससे आप बात कर लीजिए। तो उस औरत से बोला डॉक्टर साहब कि ऐसा है कि आप अपनी कहानी इस महिला को बताइए आप। तो वो जो डॉक्टर के यहाँ काम करती थी वो महिला, उस जो आई हुई थी महिला, उसको बताने लगी अपनी कहानी कि मेरा जो शौहर था यानी मेरा पति थे, वो बहुत ही शराब पिया करते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना शराब पी लिए कि उसकी अचानक मौत हो गई। और मेरा एक बेटा था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, काम धंधा को संभाल रहा था, मगर एक ऐसा घटना घटा कि एक्सीडेंट में मेरा बेटा भी चला गया इस दुनिया से। फिर मैं बहुत तरीके से टूट गई, अंदर से टूट गई, बहुत बुरी तरीके से टूट गई। और मैं रोज नए तरीका निकाला करती थी कि मरने में कौन सी ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए जिससे कम से कम दर्द हो। तो इसी तरीका सोचते हुए डेली काम में आती थी और जाती थी। तो मैं एक दिन जब वापस घर जा रही थी, शाम का टाइम था, तो मेरे पीछे एक बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो आराम से पीछे आ रही थी और ठंड भी लग रहा था शायद उस बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को। तो मैंने जब दरवाजे पर आया तो उस बिल्ली का बच्चा दरवाजे पर आके रुक गया। तो मैंने उस बच्चे को अंदर ले आया और मेरे पास कुछ दूध था, उसने मैं दूध को उस बच्चे को दिया, उस बिल्ली के बच्चे को दिया। तो बिल्ली का बच्चा उस दूध को पी गया और उस कटोरे को साफ कर दिया। तो मेरे को अंदर से अलग सी खुशी मिली। तो मैंने उस समय को इस चीज़ को जान लिया कि दूसरों को खुश करने में ही अपनी खुशी है, दूसरों को खुश करने में ही अपनी खुशी है। मैंने सोचा कि एक बिल्ली के बच्चे को जब मैंने हेल्प किया तो मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली। हो सकता है कि किसी दूसरे को, किसी गरीब परिवार को अगर और अंदर से मदद करती हूँ तो कितना खुशी मिलता है। तो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे जो बहुत दिनों से बीमार रहा करते थे। मैंने एक बिस्किट का टुकड़ा लेकर के गया उनके पास, अच्छा खाना बना करके लेकर के गया उनके पास और खिलाया और उसने दुआ दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे। यानी कि अंदर से अजीब सी खुशी मिली मेरे को। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि खुशी तो दूसरों में है, दूसरों में ही खुशी है। अगर खुशियाँ बांटना है या खुशियाँ पाना है तो किसी दूसरे को आपको खुश करना पड़ेगा, खुश होते देखना पड़ेगा, तभी जाके आप अंदर से खुश हो पाएंगे। जो महिला थी डॉक्टर से बात करने आई थी, उसको बात समझ में आ गया कि दूसरों को भलाई करने में, दूसरों को सुख देने में, दूसरों को खुशियाँ देने में ही अपनी खुशी है। और ये कहानी तो यहीं ख़त्म होता है, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट से हंस के मिलिए। आप एक कुक है यानी खाना बनाने का काम करते हैं तो आप मुस्कुराते हुए खाना बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट से मुस्कुरा के मिलिए, उसका आधा से ज़्यादा बीमारी आपके मुस्कुराहट से खत्म हो जाएगी। तो इसी बात के साथ इसी कहानी को अंत करते हुए मैं आपसे जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते चलिए। आपको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों को खुश करेंगे तो आपको खुशी अलग तरीके से मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो हमारे वीडियो में आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।